प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल के वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने जान लिया कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और अपना आप, जैसे हम 2 ले लेंगे। इसके अगर हम फैक्टर देखेंगे, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक है 1 और एक है 2। इसी तरह से हम अगर 3 को लेते हैं, इसके भी दो फैक्टर हैं, 1 और 3। इसी तरह से 5 को हम लेते हैं, इसके भी दो फैक्टर हैं, 1 और 5। ऐसे तमाम नंबरात जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, उन नंबरात को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, दो से ज़्यादा मतलब 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, तो दो से ज़्यादा का मतलब यही है, फिर कोई हद नहीं है। दो और दो से ज़्यादा जिनके फैक्टर हों, ऐसे नंबरात जिनके फैक्टर्स दो से ज़्यादा हों, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फिर इसमें 1 आता है। 1 चूँकि इसका जो है एक ही फैक्टर है, 1 ही है, न इसके दो फैक्टर्स हैं और न दो से ज़्यादा हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। हम कह सकते हैं कि 1 जो है ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। दूसरी बात हमने कल देखी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2, और ये जो प्राइम नंबर है ये 2 जो है ये एक तरफ से प्राइम है और दूसरी तरफ से ये इवन नंबर है। अगर हम बाकी प्राइम नंबर्स को देखेंगे, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सारे प्राइम नंबर्स जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं। हम कह सकते हैं कि तमाम प्राइम नंबर्स ऑड हैं, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है कि जो इवन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इवन नंबर भी है जो प्राइम है। वो कौन सा है? वो 2 है, और वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब इवन और ऑड के बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिन्हें 2 से जो है इनका तकसीम, इनका डिवाइड बराबर होता है। तो फिर जो ऑड होते हैं तो उनका रिमाइंडर 1 निकलता है। अब कोई नंबर हमारे पास बड़ा नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 तक तो हम कह सकते हैं कि 2 से किसको तकसीम बराबर हो जाएगा या 2 से किसको तकसीम नहीं। अगर हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ हम सीधे तरीके से कह सकते हैं कि 1 जो है इसको 2 से तकसीम नहीं हो जाएगा बराबर, 2 को 2 से तकसीम बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 है इवन नंबर है, 2 को हम इवन नंबर कह सकते हैं। 3 को 2 से तकसीम नहीं बराबर हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 निकलेगा, तो हम कह सकते हैं ये ऑड नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे इनको डिवाइड करेंगे पहले तो फिर बताएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक मामूली सा चीज़ याद रखना है कि अगर एक बड़ा नंबर है 3, 4, 6, 8, 1, 9 है, ये बड़ा नंबर है। 2, 2, 4, ये 6 डिजिट नंबर है। 6 डिजिट नंबर है, यानी इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। अगर आपने ये बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, आपने सीधा देखना है कि वनस प्लेस पर, ये वनस प्लेस है 10s, 100s, 1000s, 10,000s, लेक्स, और आपने देखना है वनस प्लेस पर इसको 9 है,
वन्स प्लेस पर इसको क्या है 9। अब आपने ये देखना है 9 इवन है कि ऑड है। हाँ 9 इवन तो नहीं है, क्यों नहीं है इवन? देखो 9 को हम 2 से करते हैं डिवाइड, 2 4s are 8, 1 निकलता है इसका रिमाइंडर, इसलिए 9 जो है ये ऑड नंबर है। 9 ऑड है, इसका मतलब है ये सारा नंबर जो है ये ऑड है। इसी तरह से अगर हम पहले लिखेंगे 2 4 6 8 सारे इवन, लास्ट पर हम लिखेंगे एक ही इसका जो वन्स प्लेस पर डिजिट है वो लिखेंगे ऑड 3। इससे क्या हो जाता है, ये सारा नंबर ही ऑड हो जाता है। अगर पहले हमारे पास ऑड डिजिट्स हैं, ये 3 5 7 वगैरह हैं, फिर लास्ट में ऑड है इवन है एक, तो 4 है इवन, तो इसका मतलब है कि ये सारा नंबर जो है 4 डिजिट नंबर ये इवन बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि जो बड़ा नंबर होगा, कोई 5 डिजिट नंबर बड़ा, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, आपने सिर्फ ये देखना है कि वन्स प्लेस पर अगर इसको इवन है तो ये सारा नंबर ही इवन है, अगर वन्स प्लेस पर ऑड है तो सारा नंबर जो है ये क्या है ऑड, चाहे उसके बाकी जो 10s प्लेस पर, 100s प्लेस पर, 1000s प्लेस पर जो डिजिट्स हैं वो इवन होंगे ऑड होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो वन्स प्लेस पर नंबर है, डिजिट है, नंबर जो है इसका जो डिजिट वन्स प्लेस पर है, अगर ये इवन है तो सारा नंबर इवन है, अगर ये ऑड है तो सारा नंबर ही ऑड है। इस तरह से आप पहचान सकोगे कि इवन नंबर्स को कैसे हम पहचानेंगे और ऑड नंबर्स को कैसे पहचानेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है 2 जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इवन है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपको ज़रूरत आएगा अभी एक्सरसाइज करने में हमें। तो अब है एक्सरसाइज, आज का जो है हमें पढ़ना वो एक्सरसाइज है 3.2। आप अपना जो ये टेक्स्ट बुक है वो आप निकालें, तो इसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। कहता है ये एनी 2 ऑड नंबर्स, अगर हम कोई सा भी 2 ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर का मतलब है एक ले लेंगे हम 3 और ले लेंगे हम 5, दूसरा ले लेंगे ऑड नंबर हम 7 और दूसरा ले लेंगे हम ऑड नंबर 11। तो 3 और 5 8 है, 11 और 7 कितना बनता है, 11 और 7 कितना बनता है, 11 और 7 बनता है 18। हाँ अब ये देखो 8 क्या है, 8 इवन है, और 18 क्या है, 18 भी इवन है। इसका मतलब है अगर हम 2 ऑड नंबर्स को जमा करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने से हमें सम मिलता है, ऐड करने से क्या मिलता है, सम। अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम क्या आता है, इवन। यहाँ भी हमने 2 ऑड नंबर 7 और 11 को ऐड किया तो उनका सम आया हमें 18। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ़ वी ऐड 2 ऑड नंबर्स द सम इज़ इवन, द सम इज़ इवन। यही यहाँ पूछता है हमें, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। अगर हम ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो उनका जो सम आएगा उनका वो आएगा इवन नंबर। अब दूसरा बी पार्ट है इसका, अब हम इवन नंबर्स का जो सम आएगा, ज़रा आप कर लीजिए। इवन नंबर्स का अगर हम सम करेंगे 4 + 6 = 10, इसी तरह से हम करेंगे 8 + 10 = 18। यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है। 2 इवन नंबर्स को हमने जमा किया तो रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट भी इवन आया। इसी तरह से यहाँ भी 2 नंबर्स को हमने इनका सम किया, इनको जमा किया तो इनका सम कितना आया, 18 आया। तो 18 भी क्या है, इवन नंबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम भी इवन आता है। हाँ 2 इवन नंबर्स का अगर हम सम करेंगे उनका जो जमा आता है वो भी इवन आता है। लेकिन अगर हम 2 ऑड नंबर्स का जो सम करते हैं, ऐड करते हैं, उनका सम भी आता है इवन। अब क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ ए से जे तक स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को हमने क्या करना है काम, हमने देखना है कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। देखो
बच्चों पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ लिखा गया है, पहला स्टेटमेंट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, हमें कितने ऑड नंबर्स हैं? 3 ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स। 3 ऑड नंबर्स का जो जमा है ये कहता है सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। ऑड नंबर्स कितने हैं? 3 ऑड नंबर्स, और उनका जो सम है उनका अगर हम प्लस करेंगे तो वो आता है इवन। क्या आता है? इवन। अब हम लेते हैं 3 ऑड नंबर्स, एक लेंगे हम 3 और दूसरा लेंगे 5 प्लस तीसरा लेंगे 7, और हम देखते हैं 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो ये आया ऑड। हाँ, अगर हमने 3 ऑड नंबर्स को जमा किया तो रिजल्ट आया हमें ऑड। और हम एक ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे, हम ले लेंगे 1 और दूसरा ले लेंगे 3, दूसरा ले लेंगे 5। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, और 5 भी ऑड नंबर है। 5 3 8, 8 और 1 हो गया 9, 9 भी ऑड है। इस तरह से जो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है कि 3 ऑड नंबर्स का जो सम आता है अगर हम उनको जमा करेंगे तो उनका जो सम आता है वो इवन आता है। इसलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। क्या है? गलत। अब हम बी ले लेंगे, इसका बी पार्ट। बी पार्ट कहता है हमें, बी पार्ट कहता है द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर, और एक इवन नंबर। 2 ऑड नंबर्स कितने हैं? 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर, 2 ले लेंगे हम ऑड नंबर, 2 1 और 3 और एक इवन नंबर और एक 6। हाँ 2 ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर का जो सम आता है वो कहता है वो आता है इवन। वो आता है इवन। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, अच्छी तरह से देखें, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, और एक इवन नंबर इनका आता है इवन। हम देखते हैं क्या आता है। 3 और 1 हो गया 4 और 6 हो गया 10 आता है। दूसरा हम ले लेंगे दो ऑड नंबर ले लेंगे हम, 5 और 7 हो गए 2 ऑड नंबर, और एक इवन ले लेंगे इनके साथ, 4 ले लेंगे। 7 5 12, 13 14 15 16, ये आता है 16। तो यह आया इवन। हाँ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सच है कि जब हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे और उनके साथ एक इवन नंबर को भी ऐड करेंगे तो उनका जो सम आता है वो क्या आता है? वो आता है इवन। इसका मतलब है जो बी पार्ट है ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। बी पार्ट का स्टेटमेंट ट्रू है। अब सी पार्ट आप देखिए, इसका सी पार्ट है। सी पार्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट का मतलब है जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो जो 3 2s आर 6, ये 6 क्या आया इनका? ये आया प्रोडक्ट। क्या आया? प्रोडक्ट। यहाँ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स। हम 3 ऑड नंबर्स ले लेंगे, ऑड नंबर, एक ले लेंगे 3 और ले लेंगे दूसरा 5 और तीसरा ले लेंगे 7, तो इनका हम करेंगे प्रोडक्ट। इनको हम आपस में ज़रब दे देंगे। प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को, ज़रब देकर जो आएगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट। 5 3s आर कितना आया? 15 7s आर 105, तो 105। ये कहता है कि जो सम प्रोडक्ट आता है 3 ऑड नंबर्स का वो ऑड आता है। हाँ, यहाँ हम देखेंगे 105 भी ऑड है। इसी तरह से आप और भी 3 ऑड नंबर्स देख लीजिए खुद, तो उनको आप ज़रब दे दीजिए, वहाँ भी आपको आएगा ऑड ही, और वहाँ भी आएगा आपको ऑड ही। इस तरह से हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड। तो तीसरा पार्ट जो है ये सही है, इसको हम कहेंगे ट्रू। इट इज़ ट्रू। फिर है डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? डी पार्ट आप ज़रा देखें अपने किताब पर। डी पार्ट यहाँ लिखा है इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2। इवन नंबर आपको पता ही है कि जिसको 2 से तकसीम या डिवाइड बराबर हो जाएगा उसको कहते हैं इवन नंबर।
दपा कहते हैं कि इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, अगर एक इवन नंबर को डिवाइड हो जाएगा 2 से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इवन नंबर हम ले लेंगे 4, इसको डिवाइड बाई करेंगे 2 से, 2 2s आर 4, द कोशेंट इज़ ऑलवेज ऑड, कोशेंट हमेशा ऑड आएगा। तो यहाँ तो ऑड नहीं आया कोशेंट, यहाँ तो कोशेंट इवन आया। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर एक देखेंगे इवन नंबर हम 16 को 2 से करेंगे, 2 8s आर 16, ठीक है, यहाँ 8 आया। इस तरह से हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, ये डी पार्ट है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 द कोशेंट इज़ ऑलवेज ऑड, कोशेंट ऑलवेज ऑड नहीं आ सकता है, कभी कोशेंट ऑड आ सकता है और कभी कोशेंट ऑड नहीं आ सकता है। इस तरह से डी पार्ट जो है यह है फॉल्स, यह है फॉल्स, डी पार्ट है फॉल्स। तो फिर है इसके बाद ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हैं। वो तो आपको मैंने बताया कि तमाम जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हैं, ऑड हैं। और हाँ, जैसे हम देखेंगे 3 है प्राइम नंबर, ऑड है, तो 5 है ऑड है, 7 है ऑड है, तमाम यहाँ देख लीजिए आप कि 13 है ऑड है, 23 है ऑड है, 43 है ऑड है, 41 है ऑड है, 31 है ऑड है, ये सब 71 भी ऑड है, 73 भी प्राइम नंबर है, ये ऑड है। यहाँ देख लीजिए आप 97 जो है ये प्राइम नंबर है, ये भी ऑड है। लेकिन एक ऐसा प्राइम नंबर आपको मैंने पहले भी बताया, वो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, वो इवन है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो प्राइम नंबर्स हैं वो जो है वो ऑड नहीं है। एक प्राइम नंबर ऐसा भी है जो 2 है वो इवन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम प्राइम नंबर्स ऑड नहीं है, एक इसमें 2 जो है वो इवन भी है, इवन भी है। तो ये था ई पार्ट था, ये ई पार्ट फॉल्स है। फिर है इसका एफ पार्ट आप देख लीजिए बच्चों कि एफ प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। आप कोई प्राइम नंबर लीजिए, 3 लीजिए, इसके तो 2 फैक्टर हैं, 1 और 3 इसके फैक्टर हैं। कोई भी प्राइम नंबर आप देख लीजिए, इसके 2 फैक्टर होंगे, एक 1 तो एक अपना आप। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। वी कैन से दैट प्राइम नंबर्स हैव factors, they have factors but they have only 2 factors, but they have only 2 factors। इस करके जो एफ पार्ट है ये भी फॉल्स है, एफ पार्ट है फॉल्स। फिर है जी पार्ट आप देख लीजिए, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। अगर हम 2 प्राइम नंबर्स को सम करेंगे, 2 प्राइम नंबर्स को सम देखेंगे, अगर हम 3 और 5, ये तो 3 और 5 हो गए 8, ये तो इवन है, ये तो है इवन। तो अगर हम करेंगे 2 और 3 5 है, ये तो ऑड है। हाँ, इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो इवन आएगा, कभी ऑड भी आ सकता है। जैसे 2 के साथ आप किसी भी प्राइम नंबर को ऐड करो वो ऑड आएगा। इस तरह से यहाँ ये कंडीशन जो है ये गलत है, जी पार्ट जो है, जी पार्ट जो गलत है। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। हाँ, ये इवन ही नहीं होगा, ये ऑड भी आ सकता है। जी पार्ट जो है ये है फॉल्स, ये है फॉल्स। अब है जी एच पार्ट, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ द ओनली, ये तो ट्रू है, 2 सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है, ऑड है। ऑल, फिर है आई पार्ट, ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तमाम जितने इवन नंबर हैं, मैंने आपको बताया कि जिनको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स। लेकिन ये कहता है तमाम इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। इवन नंबर जो क्या है, तमाम इवन नंबर जो हैं कंपोजिट। लेकिन अगर हम देखेंगे 2 एक इवन नंबर है, आप 2 एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इस तरह से ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया है कि ऑल इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, नहीं, 2 एक इवन नंबर है जो ऑड भी है, 2 एक इवन नंबर है। ये 2 का इसमें
दो का जो प्राइम नंबर होना ये कंडीशन पे खरा नहीं उतरता है। फिर है जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे दो इवन नंबर्स का, दो इवन नंबर्स हम लेंगे 2 और 4 आया 8, अब लेंगे 4 और 6 आया 10, ये आया इवन। इस तरह से दो इवन नंबर्स को हम अगर आपस में ज़रब दे देंगे तो ज़रब देने से उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो आता है इवन। इस तरह से जे पार्ट जो है ये ट्रू है। प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह कल हम तीसरा सवाल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।